यहाँ पर आए उसके लिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार। जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी पार्टी के इधर बैठे हैं और उससे भी महत्वपूर्ण जितने आम लोग जिनको हम आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, जो सामने की तरफ बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। एक सवाल से हमेशा अपनी बात शुरू करता हूं और आज भी उसी सवाल से करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मन जानूंगा आपका कि सुनने का मन है कि नहीं है। और मेरी आदत है, कई लोग कहते हैं जी गंदी आदत है, कई कहते हैं अच्छी आदत है। मैं उतना ही बोलता हूं जितना आप सुनना चाहते हो। और कैसे पता लगता है कि आप कितना सुनना चाहते हो? एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, जितनी आवाज में आप जवाब दोगे उतनी देर बोलूंगा। अगर टेस्ट करना हो तो टेस्ट करके देख लेना। हल्की सी आवाज में जवाब दोगे तो हाथ जोड़ के राम राम करके बैठ जाऊंगा। कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं, आम आदमी है बिल्कुल। आदमी पार्टी की विचारधारा को सुनने का मन है तो 5-10 मिनट के अंदर मजबूती से आम आदमी पार्टी की विचारधारा रखूंगा, अगर आप भारत माता के नारे का बुलंद आवाज में जवाब देंगे तो। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। ये नारा इसलिए, आम आदमी की आवाज जब दूसरे आम आदमी के साथ मिलती है और दूसरे की तीसरे के साथ मिलती है तो इतनी बुलंद आवाज बन जाती है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी सेनाओं के छक्के छूट जाते हैं। सारे अपनी हार सामने दिखने लगती है सबको। और आज हरियाणा के अंदर यही हो रहा है। आम आदमी पार्टी का काफिला जिस तेजी से बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी के विचारों के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के मजबूत संकल्प के साथ जिस तेजी से हरियाणा के लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा हरियाणा के इतिहास में कभी पहले, आज से पहले कभी नहीं हुआ। कोई नई पार्टी इस तेजी से उठ रही हो। इसका उदाहरण भी दे सकता हूं। 1.5 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 4000 पदाधिकारियों का एक बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। 4000 लोगों को पद दिए, जिम्मेदारियां दी। भिवानी के अंदर 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मजाल एक सुई गिरने जितनी भी आवाज हुई हो, पद को लेके कोई झगड़ा हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो, किसी ने ऊंची आवाज में बात की हो ना, क्योंकि सारे के सारे हरियाणा को बदलने, हरियाणा को सुनहरा बनाने, हरियाणा को अच्छा बनाने के लिए एक संकल्प लेके निकले हैं। अपने परिवार के लिए, खुद के पद के लिए कोई लालसा नहीं है किसी के मन में। सारे उस निष्ठा भाव से काम करने के लिए निकले हैं। और दूसरी तरफ जब हमारी नकल करने की कोशिश की एक सबसे बड़ी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी जिसका राज रहा 25 साल तक हरियाणा के अंदर, ऐसी पार्टी ने जब संगठन बनाने की बात भर की, हर जिले के अंदर जूते चप्पल चल रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्यों हो रहा है ऐसा? जो व्यक्ति अपने पद के लिए लड़ रहा है, जो व्यक्ति अपने अहंकार के लिए लड़ रहा है, जो संगठन के पद पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी सोचा है आपने क्या कभी भी जीवन में ये लोग आपके मुद्दों के लिए लड़ सकते हैं? आपके बिजली पानी के लिए लड़ सकते हैं? इनके अंदर लालच इतना भरा पड़ा है, इनके अंदर सत्ता का ऐसा लालच है जो इनसे छूटता नहीं कभी भी। इन नेताओं के अंदर इतना अहंकार है जो इनसे छूटता नहीं कभी भी। एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि हरियाणा की परवाह नहीं है। इनको परवाह अपनी है, इनको परवाह अपने पदों की है, इनको परवाह अपने लिए पैसा कमाने की है। कभी भी हरियाणा की जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, 9 साल से एक ऐसी सरकार हरियाणा में राज कर रही है जिसने एक भी वर्ग को किसी लायक नहीं छोड़ा। किसानों को अगर अपना भुगतान चाहिए, किसानों को बीमा क्लेम भी अगर चाहिए जिसका वो प्रीमियम भरते हैं, तो भी उनको धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। अगर महिलाओं को अपने सुरक्षा मान सम्मान के लिए आवाज उठानी है, धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। अगर क्लर्कों को सैलरी बढ़वानी है, धरने पे बैठना पड़ता है। आशा वर्कर्स को मानदेय ठीक कराना है, धरने के ऊपर बैठना पड़ता है।
सफाई कर्मचारियों को पक्का होना है, धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। एक भी वर्ग ऐसा नहीं है, अगर छात्रों को अपने इम्तिहान कराने हैं तो धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। युवाओं को रोजगार चाहिए तो धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। ओपीएस चाहिए कर्मचारियों को तो धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। और अगर गांव के चुने हुए सरपंच को भी अपना अधिकार चाहिए तो धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। पूरे हरियाणा को इन्होंने धरने और हड़ताल में तब्दील कर दिया। 9 साल से ऐसी सरकार हरियाणा के ऊपर राज कर रही है। कई लोग हैं जो कहते हैं बीजेपी की वजह से है। मैं कहता हूं ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की वजह से है, क्योंकि जितने सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार होते हैं, उतने ही विपक्ष के अंदर अगर कमजोर लोग बैठे हों तो वो जिम्मेदार होते हैं। 31 विधायक चुन के भेजे आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के, और इस इलाके से खूब चुने। इस पूरे इलाके से खूब समर्थन मिला कांग्रेस को। 31 विधायक चुन के भेज रखे हैं विधानसभा के अंदर। लेकिन शर्म से डूब मरने की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि हुड्डा साहब के अपने इलाके की एक बेटी, इस इलाके की एक बहन जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए 8 महीने से लड़ाई लड़ रही है। हुड्डा साहब के मुंह से 45 दिन बाद टेप खुली थी। जब ये पूरा मामला हुआ, 45 दिन तक भूपेंद्र हुड्डा जी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और 31 विधायक विधानसभा में होने के बावजूद वो मंत्री संदीप सिंह हमारी बहन का अपमान करके, हमारी बेटी का अपमान करके वो उस विधानसभा के अंदर बैठता कैसे है, इसका जवाब भी उन्हें 31 विधायकों को देना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देना पड़ेगा, जिसको आपने चुन के भेजा है। मैं चुनौती देता हूं, अगर आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा के अंदर होता तो मंत्री संदीप सिंह विधानसभा का दरवाजा नहीं लांघ सकता था, विधानसभा चलने नहीं देते किसी भी हालत में। और एक भी विधायक नहीं होने के बावजूद चंडीगढ़ के अंदर खुली चुनौती देकर चंडीगढ़ पुलिस को हमने कहा था कि या तो चार्जशीट फाइल कर दो, अब बहुत हो गई तुम्हारी दादागिरी, या तो चार्जशीट फाइल कर दो, नहीं तो चंडीगढ़ के अंदर ही धरना लगा के बैठेंगे। 48 घंटे के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ी थी चंडीगढ़ पुलिस को। जब एक ऐसी पार्टी जिसका कोई विधायक नहीं, जब हम झुका सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस को, जब हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं, तो जिसको आपने वोट दे के भेजा, विपक्ष बना के भेजा, वो क्यों नहीं आवाज उठा सकता आपकी? बीजेपी आज जो कुछ भी है, बीजेपी ने आज हरियाणा का जो भी हाल किया है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की मिली भगत का नतीजा। अंदर खाने सारे मिले हुए हैं ये। और क्यों कह रहा हूं मैं अंदर खाने सारे मिले हुए हैं? आप खुद से सवाल पूछ के देखना। ये बीजेपी वाले तो अभी आए, अभी तो आए 9 साल से। 25 साल हरियाणा पे कांग्रेस पार्टी का राज रहा। 25 साल क्या दे दिया आपको? क्या दे दिया? 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है, अच्छे अस्पताल बन गए, बच्चों को सारों को नौकरियां लग गई क्या? चुन चुन के अपने दलालों को नौकरियां देके उसके आधार पे अगर समर्थन जुटाने को राजनीति कहते हैं तो थू ऐसी राजनीति पे। पंजाब के अंदर एक साल में 50,000 सरकारी नौकरियां देने वाली हिंदुस्तान की पहली सरकार आम आदमी पार्टी की है। और हम ये नहीं देखते कि कोई हरियाणा का बच्चा है या पंजाब का है। आज पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी, अकाली दल भी, उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो कहते हैं कि हरियाणा के बच्चों का सिलेक्शन हो गया, पंजाब के अंदर हरियाणा के बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जो उनका क्राइटेरिया है वो पूरा करके अगर हरियाणा के बच्चे वहां नौकरी पाते हैं तो पाएंगे, हर हालत में पाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इनके पास आज के दिन में ये मुद्दा बचा है, जिसको नौकरी मिल रही है उसको भी ना मिलने दो। इसलिए इन सारी पार्टियों से जब ये आए आपके बीच में तो ये भी पूछना कि भाई जब पंजाब में हरियाणा के किसी बच्चे की नौकरी लग रही थी तो विरोध करने वालों में तू था कि नहीं था, ये भी इनसे सवाल पूछना। ये सारा का सारा जो ढकोसला राजनीति के रूप में इन्होंने किया, 25 साल में कांग्रेस पार्टी ने आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाई। अपने आप से सवाल पूछ के देख लेना। इलाके की चौधर की बात अलग है, जात पात की बात अलग है, धर्म की बात अलग है। एक बार इन सब से हटके अपने आप से ये सवाल पूछ के देखना कि मेरी जिंदगी में फर्क क्या पड़ा? 25 साल कांग्रेस राज करके चली गई, कुछ नहीं फर्क पड़ा। और 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
इतना जरूर हुआ कि हर गांव के आदमी को यह साबित करना पड़ता है कि मैं चोर नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको चोर बना के खड़ा कर दिया। किसी के भी घर पे छापा मार देते हैं बिजली वाले, किसी का भी फाइन लगा देते हैं, किसी का भी मीटर खराब बता देंगे, और अगर आप विरोध करोगे तो आप पे केस दर्ज कर देंगे, फिर पुलिस केस भुगतते रहना। ये हाल कर दिया हरियाणा का इन दोनों पार्टियों ने मिलकर। इन एलओ जेजेपी तो ना 3 में ना 13 में, इसलिए उनका जिक्र ज्यादा कर नहीं रहा। उनके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई राजनीति नहीं बची। इसलिए मैं 2 महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्टी है उनके बारे में सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। इन्होंने हरियाणा के ऊपर राज किया, 25 साल एक पार्टी ने, 9 साल एक पार्टी। इतना समय नहीं लगता अगर बदलने की इच्छा हो तो, इतना नहीं समय लगता। 49 दिन की सरकार चलाई केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, सिर्फ 49 दिन। 49 दिन तो ये अगर नई सरकार बनती है तो मौज मस्ती में निकाल देती हैं दूसरी पार्टियां। 49 दिन की सरकार चलाई, उसी में ऐसा काम करके चले गए कि जब अगली बार वोट पड़ा तो दिल्ली के लोगों ने 67 सीट देके भेजा, 70 में से 67। और ऐसी अकेली सरकार होगी। मेरे अरविंद केजरीवाल जी, मैं गर्व से कहता हूं, हमारे ऐसे अकेले नेता हैं जो पूरे देश के अंदर जब दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं तो सीना चौड़ा करके गर्व से हाथ जोड़ के स्वाभिमान के साथ ये कहते हैं कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना, वरना हमें बिल्कुल वोट मत देना। कोई ऐसी सरकार हिंदुस्तान में और नहीं मिलेगी आपको। और मैं चुनौती भी देके जा रहा हूं, आपके बीच में कांग्रेस वाले भी आएंगे और बीजेपी वाले भी आएंगे। यहीं इसी चौपाल में खड़े होके उनको ये कह देना, यही बात तुम कह के जाओ कि अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। आप देखोगे बोलेंगे नहीं। आप कितनी भी बार बुलवाने की कोशिश करना, बोलेंगे नहीं। अगर बोल के चले गए तो जमानत जब्त तय है, क्योंकि लोगों को पता है कि इन्होंने काम नहीं किया। वोट किस बात पे मांगते हैं? आपके बीच में आएंगे तो ये कहेंगे तू मेरी जात का है इसलिए मुझे वोट दे देना। तो आज मेरी ये बात भी सुन लेना। कहेंगे आपके बीच में आके कि तू मेरी जात का इसलिए मुझे वोट दे देना। अगली बार जब आए तो एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, पूछिएगा ऐसे किसी भी शख्स से जो आए आपके बीच में और ऐसी बात करे, उसको बोलना कि हाँ ठीक है तू मेरी जात का है, मैं तुझे वोट दे दूंगा इस बार। लेकिन क्या सरकार बनने के बाद कोई एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसके ऊपर सिर्फ मेरी जात के लोग चले, किसी और जात के लोग चल नहीं सके? कोई ऐसी योजना ले आओगे कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली सिर्फ मेरी जात के लोगों के घरों पे आए, किसी और जात में आए नहीं? ऐसी कोई योजना ले आओगे क्या? संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है भारत के संविधान के मुताबिक। ऐसा संभव नहीं हमारे लोकतंत्र के अंदर। जो काम करेगा तो यहां से लेके वहां तक किसी जात का व्यक्ति बैठा हो सबके लिए काम होगा, और जो काम नहीं करेगा तो यहां से लेके वहां तक किसी जात का व्यक्ति बैठा हो काम नहीं होगा। हमारे लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो जात के आधार पे किसी एक जाति का काम कर सके और दूसरी जाति का काम ना हो। ऐसा कोई व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में नहीं। इसका मतलब जो भी व्यक्ति जात के नाम पे वोट मांगता है वो सबसे बड़ा मक्कार और झूठा है। तो अगली बार जब आपसे जात के नाम पे वोट मांगने आए तो ये सवाल करना, उसके चेहरे को देख के आप समझ जाओगे कि ये झूठा आदमी है, कांटा मार देना उसके ऊपर। दूसरा आदमी आए जात की बात करे, कांटा मार देना उसके ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे गर्व भी है इस बात का कि जब आप ऐसे करके कांटे मारोगे तो सबसे अंत में आपके पास सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान। हम जात पात के आधार पे वोट नहीं मांगते, हम जात पात के आधार पे राजनीति नहीं करते। दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हमने बनाए उनमें दाखिला देने से पहले किसी से ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी जात है तुम्हारी, कौन सा धर्म है तुम्हारा। लेकिन उसके बावजूद जब अमेरिका का राष्ट्रपति देश में आता है तो उसकी पत्नी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कौन से स्कूल बनाए हैं वो देखने के लिए जाऊंगी। ऐसे शानदार स्कूल बनाए हमने। दिल्ली के अस्पतालों में हम नहीं पूछते क्या जात है क्या धर्म है, जो आए उसका फ्री इलाज होता है, जो आए उसका 10 रुपए की दवाइयों के 10 लाख का ऑपरेशन फ्री में होता है सारा कुछ। इसलिए दिल्ली के लोग हमको इतना प्यार करते हैं। और एक चीज और बता दूं, कोई किसी गुमान में हो कितनी बड़ी पार्टी, कितना बड़ा तोप नेता हो, 850 गांव घूम चुका हूं पिछले 1 साल के अंदर। जमीन पे रगड़ रगड़ के राजनीति कर रहे हैं। एक एक गांव से लोगों का फीडबैक लिया है। पूरी
विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ ये बता के जा रहा हूं आपको, 2024 में कोई कितना बड़ा माइका ला लो, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से रोक नहीं सकता। कितना बड़ा नेता। लोगों के मन में दर्द है। लोग हमेशा से ऐसा विकल्प तलाश रहे थे कि कोई नया विकल्प आए जिसके साथ हम खड़े हों, हमारे काम हो जाए। विकल्प आज तक मिला नहीं। आजादी जब हमको मिली तो 250 साल की गुलामी के बाद मिली थी। ध्यान से सुनना मेरी बात। 250 साल की गुलामी के बाद हमको आजादी मिली। और कब मिली? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, शहीद भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, सारे क्रांतिकारी जितने भी आंदोलनकारी हुए वो सब एक साथ उठ खड़े हुए, हमको आजादी मिल गई। लेकिन उसके लिए 250 साल इंतजार करना पड़ा था उस मौके के लिए। अब आजादी के 75-76 साल बाद एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल के रूप में, जो आपके बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के लिए लाठी खाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। लेकिन ये मौका 75 साल के बाद आया है। चूक मत जाना किसी भी हालत में, क्योंकि अगला मौका हमें नहीं पता कि फिर 75 साल बाद आएगा कि 100 साल बाद आएगा। ऐसे मौके कभी कभी दरवाजा खटखटाते हैं, इस मौके को स्वीकार कर लो। ये कहते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, भाई पहली बार में कैसे सरकार बनाओगे हरियाणा के अंदर, ये सवाल पूछते हैं हमसे। तो मैं इनको एक बात समझाता हूं। मैंने कहा जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई ना, तो आसपास के किसी स्टेट में हमारी कोई सरकार नहीं थी। जब हम पंजाब में चुनाव लड़े ना, तो आसपास के किसी स्टेट में हमारी कोई सरकार नहीं थी। जब हम गुजरात में बीजेपी के छक्के छुड़ा के 40 लाख वोट लेके आए, 5 विधायक बनाए ना, तो आसपास के किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। जब हमने गोवा के अंदर 2 विधायक जीते, सारी पार्टियों के पसीने छुड़ाए, गोवा के आसपास किसी राज्य में हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन जब 2024 में हम हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो हरियाणा के दाएं हाथ पे भी हमारी सरकार है और बाएं हाथ पे भी हमारी सरकार है। सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पहले मौके में सरकार बना के दिखाएंगे। इतिहास में हरियाणा के लोगों का नाम लिखा जाएगा कि जब बदलाव की बयार बह रही थी तो हरियाणा ने उस झंडे को थाम लिया और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो ना आज से पहले किसी ने बनाया और ना इसके बाद कोई तोड़ पाएगा। ऐसा रिकॉर्ड कायम करेंगे हरियाणा के अंदर। और पहली बार जब आप अपने बच्चों को सामने रख के, आज तक आप जात पात पे, धर्म पे, इलाके पे, चौधर पे, इन सब चीजों पे वोट देते आए हो, पहली बार जब जाओ वोट देने तो अपने बच्चों को अपने सामने, आंखों के सामने रखना, उनके भविष्य के बारे में सोच के वोट देना। आप देखोगे झाड़ू के निशान पे जब बटन दबेगा तो आपके बच्चों का नसीब बदल जाएगा, आपकी जिंदगियां सुधर जाएंगी। और फिर 5 साल बाद जब हम आपके बीच में आएंगे तो फिर नहीं ये सारी बातें करेंगे, एक लाइन में वोट मांगेंगे कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। ऐसे स्वाभिमानी लोग जिनके साथ जुड़ के राजनीति करने में आपको भी गौरव महसूस होगा। आज मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको कि आप सारे भी आम आदमी पार्टी के साथ आओ और जुड़ो। और समझने के लिए अगर चीजें समझनी हो, कई आसान उदाहरण होते हैं। मैं एक उदाहरण आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आप कल आजमा के देख लेना अपने घरों में। अगर सुबह सुबह अपने घर के किसी एक कमरे से आप फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाओगे, घर साफ हो जाएगा क्या? हाथ से घर साफ हो जाएगा क्या? चलो एक और काम कर लेना, बाजार जाना, वहां से कमल का फूल खरीद लाना। अपने कमरे से शुरू कर देना, कमल का फूल लेके घर साफ हो जाएगा क्या? किस चीज से घर साफ होगा? किससे? झाड़ू से ही घर साफ होता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और एक चीज जिसको समझना बहुत जरूरी है, ये बीजेपी के पास, वैसे तो आप देख ही रहे होगे आजकल ये तिलमिलाए हुए हैं सारी पार्टी वाले सवेरे उठ के शुरू करते हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, सारे दिन नाम रटते हैं हमारा सारे। और ये मुख्यमंत्री को तो नींद नहीं आ रही आजकल। ये तो ऐसे कोई बैठा हो ना और मुख्यमंत्री बोल रहा हो
आपने बीच में हाथ खड़ा कर दिया तो ये कहेंगे यो आम आदमी पार्टी का है, इसको पहले पीटो फिर बाहर लेके जाओ। इतना सपने में भी इनको आम आदमी दिख रहा है। 2-3 दिन पहले एक महिला ने इनसे किसी गांव में जनसंवाद में ये कहा मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी एक फैक्ट्री लगा दो ताकि हमको रोजगार मिल जाए। बोले अगली बार तुम्हें चंद्रयान जाएगा, जब चंद्रयान 4 उसमें बिठा के भेजेंगे। बताओ कोई तुक है इस बात का? एक और बच्चे ने यह पूछा कि जी ये सीईटी का एग्जाम जो हुआ है इसमें गड़बड़ हुई है, इसके मेरे पास कुछ कागज है, इनको देख लो। बोले ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, पुलिस वालों इसको उठा के ले जाओ, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसे बात करते हैं आजकल। इनको हर व्यक्ति में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नजर आने लग गया है, डर एक इनके अंदर घर कर गया है, इसलिए ये बौखलाए हुए आजकल ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब 2024 के चुनाव में वोट देने के लिए जाएं, जब वोट देने का मन बनाएं, तो एक चिन्ह के ऊपर अपनी नजर जमा देना। उसका कारण यह है कि ये बीजेपी वाले आपके बीच में आके एक अफवाह फैलाते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। कहते कि नहीं कहते बीजेपी वाले? कहते हैं कि नहीं कहते जी ये बात? यही एक बात हमारे खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री दे के देश बर्बाद कर देगा। आज मैं आपको सच्चाई बता के जा रहा हूं इनकी, ध्यान से सुनिएगा। हम दिल्ली के अंदर क्या फ्री देते हैं? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में सरकारी स्कूल फ्री, दिल्ली में सरकारी अस्पताल फ्री, दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री, दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मुझे गर्व है अपनी पार्टी और अपने नेता पे, कि शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि सिर्फ हमारी सरकार देती है, सिर्फ हमारी सरकार देती है। और इसलिए मैं कहता हूं इनमें से कुछ भी आपको हरियाणा में फ्री मिलता है? मिलता है जी कुछ इसमें से हरियाणा में फ्री? नहीं मिलता ना। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? अब कई साथी सोच रहे होंगे जीरो कितनी लगेगी, आसान करके बताता हूं। कल को अगर हमारे घर पे कोई बच्चा पैदा हो, 6 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर पे लेके पैदा होगा। इतना पैसा उठा लिया आप लोगों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। कैसे है भाई? ये तो कहते थे हम बर्बाद करेंगे फ्री दे दे के, अभी तो कुछ भी फ्री नहीं देते ये, उसके बावजूद बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी है क्या? 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? सारा का सारा लूट के खा गए ये बीजेपी, कांग्रेस और पुरानी जितनी पार्टियां रही, सारा लूट के खा गए। हमारी एक जगह सरकार दिल्ली में इतनी चीजें फ्री देते हैं, आप बताओ अंदाजा लगा के, जब हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं देते और 3 लाख करोड़ का कर्जा है, तो जब दिल्ली में हम इतनी चीजें फ्री देते हैं, कितना कर्जा होना चाहिए भाई? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कुछ तो होना चाहिए। 1 नए पैसे का कर्जा नहीं है, 1 नए पैसे का कर्जा नहीं दिल्ली सरकार के ऊपर। और पंजाब में 3,75,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई है। वहां पे भी बिजली 90% लोगों की फ्री, 700 गांव के अंदर अस्पताल बना दिए, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देनी शुरू कर दी, पता नहीं कितनी योजनाएं शुरू कर दी। 1 पैसे का भी कर्जा बढ़ा नहीं है, घट रहा है कर्जा। 3,75,000 करोड़ जो छोड़ के गए थे वो कर्जा घटना शुरू हो गया पंजाब के अंदर। ये ईमानदार सरकार कर सकती है, सिर्फ ईमानदार सरकार ऐसा कर सकती है। हमारी सरकारों के अंदर पैसा लोगों के घर नहीं जाता, नेताओं के घर नहीं जाता। जितना पैसा आप टैक्स में देते हो सारा पैसा लौट के आपके पास आता है, आपकी सुविधाओं पर खर्च होता है। और एक उदाहरण तो हम चुनाव होने से पहले ही दिखा देंगे आपको, झज्जर के अंदर तो एक उदाहरण हम जरूर दिखा देंगे आपको। एक बस तो शुरू करिए एक रूट पे, तो दिल्ली की एम्स से एम्स चलती है ना। अब झज्जर के अंदर कई और रूट शुरू कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि जी बस फ्री कैसे हो सकती है महिलाओं के लिए? हम आपको आपके सामने चला के दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक बसें शानदार बसें जैसी चलती नहीं होंगी यहाँ पे, ऐसी बसें चला के उनके अंदर महिलाओं को फ्री में सफर करा के दिखाएंगे कि कैसे हो सकता है। बहुत जल्दी इस योजना पे काम शुरू करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने गहलोत साहब हैं,
उनको हम बहुत जल्द रिक्वेस्ट करने वाले हैं इस बारे में, और कई रूट पे जो जरूरत भी है इस पूरे इलाके की, वहां पे बसों की शुरुआत करेंगे ताकि आपको ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा भी मिल सके और आपको ये भी देखने को मिल सके कि आम आदमी की सरकार में फ्री सुविधाएं मिलती कैसे हैं। एक बीजेपी वाला मेरे से पूछ रहा था, छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करते हैं फिर। एक बीजेपी वाला मेरे से पूछ रहा था, बोले जी ये 300 यूनिट तो आप बिजली फ्री देते हो पंजाब में, उसके ऊपर क्या करते हो? तो मैंने उसको ये कहा कि 90% लोग 300 यूनिट के अंदर आ जाते हैं, 90% लोगों की बिजली फ्री है और 10% जैसी तेरी शक्ल ली है। बस 10% तो साहूकार होगा, बिजनेसमैन होगा, बड़े अधिकारी होंगे, वो तो दे ही सकते हैं अपनी बिजली का बिल। 15 लाख किसान है पंजाब के अंदर, 15 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन है, 15 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन का जीरो बिजली बिल है, जीरो बिजली बिल। यहाँ पे तो फिर भी बंधा हुआ लेते हैं ना, कुछ फिक्स चार्जेस लेते हैं यहाँ पे, वहां 1 पैसा नहीं लेते किसान से। मुआवजा सबसे पहले किसान को कहीं मिला तो पंजाब के अंदर मिला, खेत में फसल खड़ी थी उससे पहले मुआवजा आ गया था सबके अकाउंट के अंदर। ऐसी सरकार पंजाब में चल रही है। ऐसी सरकार अगर आप हरियाणा में लाना चाहते हैं तो 1 साल का समय तन मन धन से जुटना पड़ेगा, कोई चीज असंभव नहीं है, ये तो होती हुई सी चीज है, इसमें बस हाथ लगाना है आपको। और पुरानी चौधर के चक्कर में अगर पड़े रहोगे तो एक चौधरी साहब 2014 में ये कह रहे थे इबके बनाऊंगा सरकार, बन गई थी के। फिर 19 में ही बोले इबके बनाऊंगा सरकार, बन गई थी के। और पहले तो ये भी हुआ करता कि भाई सीएम बनेगा यो, काल तो सरेंडर कर दिया, नहीं बोला भाई चुनाव पाछे देखेंगे कौन बनेगा सीएम। एकमात्र कार्ड, एकमात्र बात जिसके ऊपर इस इलाके के लोग ये कहते थे चलो कुछ भी हो कम से कम एक मारा यो सीएम तो बनेगा, वो बात भी कल अपने मुंह से बोल के खत्म कर दी, क्योंकि पार्टी के अंदर भी विरोध है और कोई सीएम बनाने नहीं वाला। खामखा इस चक्कर में जितने लंबे समय तक पड़े रहोगे अपने बच्चों के भविष्य को उतना ही अंधकार में डालते जाओगे। ये पुरानी चौधर पुराने नेताओं का लालच छोड़ो, एक नई राह पकड़ो, एक क्रांति की राह पकड़ो। आप सबका आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। मिलके चलेंगे, 2024 में नए संकल्प की नई सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।